बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको आप बना के इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो डिनर पे भी इसको बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है और काफ़ी फिलिंग भी होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस, और ये 400 ग्राम्स के बराबर है। इसकी जो बोटियाँ थी मैंने क्यूब्स में कट कर ली हैं। अब इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए होगा 2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। और इधर मैंने खुले मसाले लगाए, आप लोग चाहें तो कोई भी पैकेट वाला मसाला भी इसमें लगा सकते हैं टिक्का फ्लेवर का, तो उससे भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा ये। अब आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर एक पैन के अंदर, और सारा ये जो मिक्सचर था चिकन का जो हमने मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसके बाद इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। और जब तक इसका पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी ताकि सैंडविच बनाने में आसानी हो। तो बस आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें सैंडविच बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो हम 4 अदद स्लाइसेस लेंगे, उसको हम टोस्ट कर लेंगे इस तरह से। 4 स्लाइसेस के अंदर एक सैंडविच बनके तैयार होता है। ये देखिए दोनों तरफ से आपने तवे पे इसको टोस्ट कर लेना है हल्का हल्का सा। इसके बाद इसी तवे के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और एक अदद अंडा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको फेंट के भी फ्राई कर सकते हैं जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। बस इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे ताकि जर्दी भी अच्छे से सेट हो जाए। तो आपने इसको दोनों तरफ से पका लेना है। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसका मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल ले लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार है। ये देखिए। अब 2 अदद स्लाइसेस ले लेंगे, इसके ऊपर ये जो सॉस हमने बनाया था इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से लगा लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको फिलिंग बनानी बताई है, इस फिलिंग के अंदर आप तकरीबन 4 क्लब सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ। तो हमने सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब एक स्लाइस के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन को तोड़ लिया था चिकन टिक्का को, उसको हम इस पे रख देंगे। अच्छी क्वांटिटी में रख दीजिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर।
जितना बड़ा स्लाइस हो उसके हिसाब से रख दीजिएगा इसके ऊपर और आपने इसको फैला लेना है इस तरह से। इसके बाद दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे इस तरह से और ऊपर भी आपने हल्का सा सॉस लगा देना है। बहुत हल्का सा लगाया, बिल्कुल यूं ही सा स्प्रेड किया है। अब इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे, फिर से स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर दोबारा से सॉस लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का सा सॉस लगाएंगे, बस आपने हल्का सा स्प्रेड कर देना। अच्छा, सॉस आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक सलाद पत्ता रख देंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे। आप लोग चाहें तो टमाटर भी रख सकते हैं, प्याज भी रख सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल सैंडविचेस में पसंद है वो आप रख सकते हैं इसके ऊपर। अब दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे तो ये हमारा जो क्लब सैंडविच है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके कॉर्नर्स जो है ना, जो इसकी एजेस है उसको भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ कट, मुझे इसी के साथ अच्छा लगता है सैंडविच। ये आपकी अपनी चॉइस है सैंडविच, जिसको आप लोग अपने मुताबिक असेंबल कर सकते हैं और अपने मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कट कर लेंगे, हल्के हाथ से आपने कट करना है ताकि जो सैंडविच है इसका शेप ख़राब भी ना हो और वो अच्छे से कटिंग भी हो जाए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।